हेलो दोस्तों। अचीवर्स पॉइंट से मैं विष्णु बेनीवाल एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आपकी जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 7 लाइफ टाइम ऑफ नेशनल इकोनॉमी के वीडियो सेकंड को लेकर, जो कि आपकी जियोग्राफी की बुक कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड पार्ट जो है उसमें चैप्टर नंबर 7 के रूप में दिया गया है। तो दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो में जो टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं रोडवेज़। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हम रेलवेज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर से ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और भाई, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भाई सब्सक्राइब कर लो, इसमें क्या जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो कि जब भी नया टॉपिक का नया वीडियो आएगा वो हम जो है आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के कंटेंट जो है इसमें हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले रेलवे के बारे में पढ़ेंगे, फिर रेलवे का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पढ़ेंगे, और लास्ट में रेलवे किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करता है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक रेलवे। ठीक है, रेलवे क्या है? हमारे देश के अंदर गुड्स और पैसेंजर के ट्रांसपोर्ट का जो मुख्य मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, कि जो रेलवे है वो जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनमें से गुड्स और पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने वाला मुख्य ट्रांसपोर्ट का साधन है। ठीक है, और इसको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे बिजनेस के लिए मालगाड़ियों को यूज़ किया जाता है, साइट सीइंग एंड गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। साइट सीइंग यानी जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो ट्रेन का यूज़ किया जाता है, और वहाँ पर जो ब्यूटीफुल सीनरी है, साइट्स है, उनको हम देखते हैं। ठीक है, इसी तरह जो सामान है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रेन का यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ सालों से रेलवे जो है एक इंटीग्रेटिंग फोर्स के रूप में काम कर रहा है। इंटीग्रेटिंग फोर्स के रूप में कैसे काम कर रहा है कि अब दिल्ली को हमारे हरियाणा से जोड़ता है, हरियाणा को मुंबई से जोड़ता है, महाराष्ट्र से जोड़ता है, यानी अलग अलग पार्ट्स को जो है आपस में जोड़ता है। इससे हमारा पूरा देश इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें हमारे रिलेटिव से मिलाता है। रेलवे जो है हमारे रिलेटिव्स हैं, उनसे मिलने के लिए हम रेलवे को यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी ये इंटीग्रेटिंग फोर्स का काम कर रही है। ठीक है, तो ये जो ट्रेड है या कॉमर्स है उसमें तो इसकी यूटिलिटी है ही है। इसके साथ साथ ये सालों से हमारे देश में एक बड़े ही इंटीग्रेटिंग फोर्स के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, रेलवे ने हमारे देश के इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अंदर भी अपना बहुत योगदान दिया है। ठीक है, कि जब भी ये सामान को इधर से उधर पहुंचाती है तो इकोनॉमी को हेल्प मिलती है, इंडस्ट्रीज़ को हेल्प मिलती है। उसी तरह जो है ज़रूरी खाद बीज है जो बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्रीज से जो है इन्हीं ट्रेन्स के ज़रिए पहुंचाए जाते हैं, तो वो क्या है, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में भी ये कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, और इंडिया के अंदर रेलवे जो है लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर है। ठीक है, कि गवर्नमेंट का लार्जेस्ट सेक्टर है, ये सारा गवर्नमेंट ओन सेक्टर है। ठीक है, और सबसे पहली ट्रेन जो है मुंबई से लेकर थाने के बीच में 1853 के अंदर चलाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, और उस समय मुंबई से लेकर थाने के बीच में पहली ट्रेन ने तकरीबन 34 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर की थी। ठीक है, तो इस तरह से रेलवे की हमारे देश के अंदर शुरुआत हुई थी, और आज उस दिन से लेकर आज हमारे देश के अंदर रेलवे के 16 डिफरेंट डिफरेंट जोन्स है। हालांकि 17 कोंकण रेलवे भी अब ऐड हो चुका है, लेकिन मेन जो 16 जोन्स के अंदर ही रेलवे को डिवाइड माना जाता है। आइए पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे। ठीक है, कि रेलवे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे देश में वो कैसे है, कहाँ रेलवे ज़्यादा है, कहाँ कम है, क्यों है, ये सब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो रेलवे का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है, पैटर्न जो है, वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फिजियोग्राफिक है, एक पहला फैक्टर फिजियोग्राफिक, दूसरा इकोनॉमिक और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, फिजियोग्राफिक यानी वो कौन से फिजिकल फीचर, इंडिया की कौन सी फिजिकल फीचर के अंदर है वो स्थान, माउंटेन्स के अंदर है, प्लेन के अंदर है, प्लेटो रीजन में आता है, डेजर्ट रीजन में आता है, कौन से क्षेत्र में है, उसका भी रेलवे के स्प्रेड, वहाँ पर रेलवे पहुँचने में इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। ठीक है, इकोनॉमिक लिहाज से वो स्थान कैसा है। ठीक है, कि जैसे कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स जो है वो एक्सकेवेट किए जाते हैं, तो उससे क्या होगा, बड़ी आसानी से रेलवे वहाँ पर
ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होंगी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर भी इसके अंदर काम करता है कि जिन भी स्थानों का एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा इफेक्टिव है वहाँ रेलवे का डिस्ट्रीब्यूशन इजीली हो जाता है, रेलवे इजीली बिछाई जाती है। ठीक है, तो आइए इसको हम मोस्टली जो है इस पैटर्न को 3-4 कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, ये हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है हमारे देश के अंदर, ठीक है, यहाँ जो रेलवे के स्प्रेड होने की सबसे फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, कैसे? एक तो वास्ट लेवल लैंड है, ये पूरी समतल भूमि है। ठीक है, दूसरी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तीसरा, यहाँ पर एग्रीकल्चरल रिसोर्स जो है वो भी रेलवे की ग्रोथ के अंदर अपना जो योगदान देते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ नॉर्दर्न प्लेन के अंदर एक बड़ी संख्या के अंदर नदियाँ भी है जिनके ऊपर ब्रिज बनाने का कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कुछ हद तक रुकावट जो है रेलवे के स्प्रेड होने में खड़ी करती है, रुकावटें खड़ी करती है। ठीक है, दूसरा आ जाता है पेनिनसुलर रीजन। ये एक हिली एरिया है, पेनिनसुलर प्लेटो जो है पहाड़ी क्षेत्र है, इसके कारण यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स बनाना जो मुश्किल है पहाड़ों में। ठीक है, लेकिन फिर भी जहाँ लो हिल्स है, गैप है, या सुरंगों के जरिए रेलवे ट्रैक्स जो है वो बिछाई जाती हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन जो है वो भी रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, क्योंकि एक तो इसका हाई रिलीफ है, यानी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। दूसरा, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, स्पार्स पॉपुलेशन है, थोड़ी जनसंख्या है, बिखरी हुई है। और तीसरा, यहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि इकोनॉमिक लिहाज से जो है हिमालयन रीजन के अंदर कुछ ज़्यादा मिनरल्स फाइंड आउट नहीं होते हैं। ठीक है, इसके कारण भी यहाँ रेलवे स्प्रेड बहुत कम हुई है। फोर्थ पार्ट आ जाता है स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री। तो सह्याद्री का स्ट्रेच है जो हमारा वेस्टर्न घाट का एरिया आ जाता है, वहाँ पर भी रेलवे लाइन गैप्स और पासिस के जरिए पास होती है, क्रॉस होती है। ठीक है, ये रिसेंट टाइम के अंदर कोंकण रेलवे जो है वो हालांकि विकसित हुई है इस क्षेत्र में, और उसने पैसेंजर्स और गुड्स के मूवमेंट को कुछ फैसिलिटेट किया है, लेकिन इसके सामने भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे रेलवे ट्रैक को धंस जाना या लैंडस्लाइडिंग, जिसके कारण रेलवे ट्रैक्स रुक जाती है। पांचवा इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि रेलवे लाइंस जो है कुछ और क्षेत्र भी है, इसके अलावा अदर एरियाज़ भी है, जैसे सैंडी प्लेन, यानी कि जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ का जो रेतीला प्लेन एरिया आ जाता है, वहाँ पर रेलवे लाइनें बिछानी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ से आंधी तूफान के साथ मिट्टी उड़ने के कारण रेलवे लाइन को जो है खतरा पैदा हो जाता है। गुजरात में दलदली भूमि जो है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के जो जंगली क्षेत्र है वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाना बहुत मुश्किल है। इसके साथ साथ हिली एरिया ऑफ सह्याद्री जो है, अभी हमने बात जो की, ठीक है, वहाँ से गैप्स और पासिस के जरिए जो है हम निकल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो है वो पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है जो रेलवे फेस करती है। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम्स है जो रेलवे ट्रांसपोर्ट जो है वो फेस करता है, जिससे रेलवे को बड़ी मात्रा में नुकसान भी उठाना पड़ता है। वो कौन सी है? सबसे पहले तो ये है कि बहुत से पैसेंजर्स ऐसे होते हैं जो विदाउट टिकट ट्रेवल करते हैं। इससे क्या होता है, रेलवे का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कम हो जाता है, वो घट जाता है, इससे रेलवे को नुकसान हो जाता है। ठीक है, दूसरा, थेफ्ट और डैमेजेस ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैव नॉट स्टॉप्ड कम्प्लीटली। इसके साथ साथ रेलवे की प्रॉपर्टी के जो नुकसान पहुंचाया जाता है, चोरी की जाती है, तो उससे उस पर भी रुकावट नहीं लगी है, जिससे रेलवे को बड़ा नुकसान होता है। देखिए, जब भी हम देखते हैं कोई बड़े दंगे होते हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशन चला देते हैं, रेलवे जो गाड़ियाँ होती है उनके शीशे फोड़ना, यानी उनके ग्लास वगैरह तोड़ना, उनमें आग लगाना, ये चीज़ें आम हैं। इससे रेलवे की प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, इसके साथ साथ लोग क्या, जब ज़रूरत नहीं हो तब भी जो है वो बिना ज़रूरत के चेन जो है वो पुल करते हैं ट्रेन को रोकने के लिए, उससे जो रेलवे प्रशासन है उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, कि एक तो जो है टाइम वेस्ट होता है, उसके साथ साथ जिस स्पीड के अंदर गाड़ी चल रही होती है उस स्पीड तक वापस पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूल जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, इससे रेलवे को नुकसान होता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है रेलवे के बारे में जो रेलवे फेस करता है, और हमें एक जागरूक नागरिक होने के नाते इन प्रॉब्लम्स को घटाने में मदद करनी चाहिए, जिससे रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, तो
दोस्तों, ये एक छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ा है एक छोटे से वीडियो के अंदर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। और फिर भी अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट भेजकर अपनी समस्या को जो है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अचीवर्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।